जो डॉक्टर साहब पर उस लाहौर के कलंदर पर लोग एतराज करते हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा है कि वो डॉक्टर साहब के शेर पढ़ते थे। और हमारे आकाए नेमत सैयदी मुर्शिदी हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने जब ये शेर पढ़ा जाता तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते कि इकबाल की मगफिरत के लिए यही शेर काफी है। कौन सा शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी बड़ी शायरी की है, उनकी नातियां शायरी। बल्कि मैंने एक बहुत बड़े मुफक्किर से पूछा था कि डॉक्टर इकबाल के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया वो रात का सूफी था और दिन का मुफक्किर था। वो डॉक्टर इकबाल जिसने हिंदुस्तान में आजादी की रूह फूंकी, वो डॉक्टर इकबाल के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन मैं उन सब बातों पर तवज्जो नहीं करता। एक बात बताता हूँ इकबाल के बारे में, जो किताबों में लिखी हुई है, लिखने वाले ने कहां तक लिखा ये वो जाने, बयान करने वाले ने कहां तक बयान किया वो जाने, लेकिन गौर से सुने जो कहना चाहता हूँ। डॉक्टर इकबाल के बारे में एक रिवायत आई है, डॉक्टर इकबाल के खादिम थे, डॉक्टर इकबाल के खादिम थे, उनका नाम था अली बख्श। उनका क्या नाम था? अली बख्श। इसका मतलब खादिम कट्टर सुन्नी था, इसलिए कि उसका नाम था अली बख्श। अली बख्श दूसरों के यहाँ शिर्क है। वैसे शिर्क की मशीन गन चलाने वालों की उस दौर में नई नई पैदाइश, वो नौजायदा थे उस वक्त, तो इसलिए जल्दी से लोगों पर उनके असरात मुरत्तब नहीं हुए थे। तो अली बख्श हजरत डॉक्टर इकबाल के यहाँ खिदमत करते थे। अली बख्श का कहना है कि एक रात डॉक्टर साहब ने मुझे आवाज दी, अली बख्श इधर आ। मैं सो रहा था, तो चूंकि बड़ी अकीदत थी डॉक्टर साहब से अली बख्श को, तो अली बख्श उठ करके गया कि जा करके क्या देखा कि डॉक्टर साहब के सोफे पर एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं और रात के तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं, आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है। और डॉक्टर साहब के सोफे पर एक बहुत बड़े नूरानी चेहरे वाले अल्लाह वाले, ऐसी वजाहत कि मैंने उस दौर में हिंदुस्तान में किसी को नहीं देखा था, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त तक बना नहीं था। तो मैंने उस वक्त तक हिंदुस्तान में इतना नूरानी चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा था, लाहौर में भी इतना हसीन मैंने किसी को नहीं देखा था। अली बख्श कहते हैं लेकिन मैंने ये भी मंजर देखा अभी तक कभी नहीं देखा था कि डॉक्टर इकबाल के पास जुना आते थे ना, जिसको लोग मोहम्मद अली जिना कहते हैं, वो भी हाथ बांध के खड़े रहते थे। नेहरू वगैरह आते थे ना, तो वो लोग भी जो है वो डॉक्टर साहब के सामने बहुत ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। यानी गांधी जैसे लोग भी डॉक्टर साहब की के साथ बहुत ताजीम से पेश आते थे। और डॉक्टर साहब का अपना एक मिजाज था, शाहाना मिजाज, और किसी को खातिर में नहीं लाते थे, हर एक को खातिर में नहीं लाते थे। अखलाक अपनी जगह है, लेकिन हर एक को घास डालना डॉक्टर साहब का काम नहीं था। लेकिन मैंने ये मंजर अपनी आंख से देखा। अली बख्श कहते हैं कि डॉक्टर साहब के सोफे पर बुजुर्ग बैठे और डॉक्टर साहब उनके पैर दबा रहे हैं। डॉक्टर साहब उनके डॉक्टर साहब का पैर दबाना कोई मामूली चीज नहीं था किसी के। मैं देख करके हैरान रह गया कि ये क्या मंजर है। डॉक्टर साहब ने कहा अली बख्श एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर जा करके जो है वो लस्सी लेकर के आओ, 3 गिलास लस्सी लाओ। मैंने सोचा ये रात के इतने 3 बज रहे हैं और लाहौर में अभी सब सुना हो गया होगा और ये इनको लस्सी की सूझ रही है। लेकिन अली बख्श था बड़ा वफादार, का ठीक है लेकर आता हूं। कहते हैं जैसे मैं घर के बाहर निकला, बरसों से मैं इकबाल के घर में रहता था, लेकिन जैसे घर के बाहर निकला तो मैंने देखा कि करीब में एक नई दुकान खुली है लस्सी की। ऐसा लगता था जैसे आज ही रात खुली है लस्सी की दुकान। और लस्सी की दुकान पर बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, जैसा चेहरा वहां था ऐसे ही कमोबेश यहाँ भी था, और वो लस्सी बना रहे थे। मैं गया और पैसे निकाल के कहा कि 3 गिलास लस्सी। उन्होंने 3 गिलास लस्सी दी और कहा ये पैसे ले जाओ। इससे पहले कि मैं बताता मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, उन्होंने खुद कहा इकबाल के साथ हमारा हिसाब किताब चलता रहता है, तुम ये पैसे ले जाओ, हम हिसाब कर लेंगे, हम हिसाब कर लेंगे, ले जाओ।
इकबाल के साथ हमारा हिसाब चलता रहता है। कहते हैं कि मैं लस्सी ले आया, ले आने के बाद ला करके जैसे रखा तो मुझसे डॉक्टर साहब ने कहा जाओ। लेकिन मैं देख रहा था और डॉक्टर साहब ने एक गिलास बुजुर्ग को पेश किया, उन्होंने पी ली लस्सी। उसके बाद दूसरा गिलास पेश किया तो भी पी ली, और तीसरा गिलास पेश किया तो कहा कि तुम पी लो। डॉक्टर साहब ने पी लिया। उसके बाद वो बुजुर्ग ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। और बुजुर्ग जब जाने लगे तो फिर मुझे अली बख्श कह करके डॉक्टर साहब ने आवाज दी, अली बख्श इधर आओ और बुजुर्ग को बाहर तक पहुंचा दो। तो मैं बुजुर्ग के पीछे पीछे हो लिया। जैसे बुजुर्ग ने बाहर कदम रखा, एक रोशनी चमकी, मेरी आंखें चौंधिया गई और वो बुजुर्ग गायब हो गए। मैं आया और आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को कहा, क्योंकि अब मैं घूम घाम के बाहर आया था, वो जो नई दुकान खुली थी वो कोई दुकान नहीं थी। मैं आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब सही बताना क्या मामला है। वो दुकान भी लगी थी, अभी वो दुकान भी नहीं है, और ये जो बुजुर्ग आया था ये कौन है, आप पैर दबा रहे थे, क्या मामला है। तो डॉक्टर साहब ने कहा अली बख्श रहने दो, मत पूछो। अली बख्श जिद पर आ गए, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा इस शर्त पे बताऊंगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाकया तुम किसी को नहीं बताओगे तो बताता हूं, का वादा करता हूं जब तक आप जिंदा रहेंगे किसी को नहीं बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया जिस बुजुर्ग के मैं पैर दबा रहा था वो सरकारे गरीब नवाज थे, वो हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला थे। और जो तुझे लस्सी की दुकान पे मिले थे, चूंकि गरीब नवाज आज लाहौर आए हुए थे तो उनकी मेहमानी के लिए दाता अली ज़ुवैरी ने लस्सी की दुकान लगाई। ये गरीब नवाज का मकाम। लेकिन इसमें डॉक्टर इकबाल की अजमत समझ में आती है। उस डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा डॉक्टर साहब अल्लाह ने आपकी शायरी में इतनी तासीर कैसे अता फरमाई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब शहद की मक्खियां दुरूद पड़ती है तो कसेला रस भी मीठा हो जाता है। तो मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1 करोड़ मर्तबा अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा है। उस दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी शायरी के अंदर ये रंग पैदा कर दिया है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी कोई रंग पैदा हो तो हम भी दुरूद शरीफ की आदत डालें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आप सबको दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।